मैंने आपसे कहा था कि वैदिक गणित में ऐसी ऐसी विधियां हैं जो गुना को बहुत सरल बनाती है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि गुना करना है, लेकिन वैदिक गणित में कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे भी सूत्र हैं जो गुना को घाताओं में बदल देती है वह विधि, और आसानी से गुना की क्रिया संपन्न हो जाती है। वैदिक गणित का एक सूत्र है एक न्यून पूर्वेन, जिसकी चर्चा हम पहले के वीडियो में भी किया है। एक न्यून, न्यून का मतलब होता है कम। कितना कम? तो एक न्यून, एक कम। किससे एक कम? तो पूर्वेन, पहली वाली संख्या से। तो एक न्यून पूर्वेन का मतलब हुआ पहली वाली संख्या से एक कम। आज हम देखेंगे कि गुना की क्रिया को यह विधि कैसे घटाव में बदलकर हमें आश्चर्यचकित करेगी। यहाँ याद रखना है कि हम आपको बताए थे कि जिस संख्या में हम गुना करते हैं उस संख्या को गुण्य बोलते हैं, और जिस संख्या से गुना करते हैं उसको गुणक बोलते हैं। गुणक और गुण्य को गुना करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। यहां आप देखेंगे क्या कि गुणक में केवल 9 ही होगा। गुणक में केवल 9 होगा, चाहे एक 9 हो, चाहे 2 9 हो, चाहे 9 की संख्या जो भी हो। और गुण्य में कोई भी संख्या रह सकती है। तो इसकी 3 स्थितियां बनती है, जिसकी हम चर्चा अभी आपसे करेंगे। जब गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या समान हो, यहां हमने बताया कि गुणक में केवल 9 होगा, चाहे एक 9 हो, 2 9 हो, 3 9 हो, 4 9 हो, 5 9 हो। और गुण्य में भी कोई संख्या रहेगी। यहाँ शर्त दे दिया है कि जब गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या समान हो, जितना अंक गुण्य में 9 की उतनी ही संख्या गुणक में होनी चाहिए। तो हम एक अंक से गुणा की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहीं गुणा नहीं करना है, यह गुणा को घटाओं में बदल देगा। जैसे हमें 7 गुने 9 करना है। अब यहां देखिए कि 7 गुने 9 हम लिखेंगे। यहां भी गुण में इसको 7 को गुण्य बोलते हैं और 9 को गुणक बोलते हैं। तो गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या इसलिए समान है कि यहां भी एक अंक, यहां भी एक अंक। तो गुणा करने के लिए कहता है क्या कि गुण्य में से एक घटाना है हमें। गुण्य घटाओ 1। और तो गुण्य है 7, 7 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। यह हमारा उत्तर का बायां भाग हो गया। अब दाएं भाग की प्राप्ति के लिए हमको करना है क्या कि गुणक
घटाओ प्राप्त उत्तर। यहां प्राप्त उत्तर से आप समझिए कि 7 में 6, 1 घटाने पर 6 बचा, तो यहां पर हम इसी 6 को गुणक में से घटाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 3। उत्तर का हमेशा 2 भाग होगा, एक बायां भाग एक दाहिना भाग। बायां भाग निकालने के लिए हम देखेंगे गुण कहाँ कितना है, उसमें से एक घटा के लिख देंगे, और जो घटा के लिखने के बाद बचेगा गुणक में से उसको घटा लेंगे। अब देखिए कर तो हम लोग दिए गुणा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी गुणा नहीं है, यहां भी घटाओ यहां भी घटाओ, दोनों को मिला देना। तो 7 गुने 9 हो गया 63। 8 गुने 9 हमको करना है, तो 8 हो गया गुण्य, 9 हो गया गुणक, दोनों में एक एक अंक की संख्या। घटाना किसमें से है, तो गुण्य घटाओ 1, तो गुण में से 1 कम करेंगे तो 8 में 1 कम करेंगे 7। इसी 7 को न हमको गुणक में से घटाना है, तो मने मन घटाइए। जो 7 हुआ बायां भाग का उत्तर, 9 में से एक ही 9 की बात है, तो 9 में से 7 को घटा लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब हमको समझाइए कि सवाल को कहीं भी 8 के पहाड़ा को 9 बार पढ़ने की जरूरत है। 8 में 1 घटाना है, 7 हुआ, आई 7 को मुंह जबानी 9 को याद ही नहीं रखना है, 7 को 9 में से घटाएंगे 2 होगा, लिख देंगे। एक और देखिए कि 5 गुने 9, 5 में 1 घटाएंगे 4, इस 4 को 9 में से अपने मन से घटा लेंगे तो 5 बचेगा। तो इधर भी घटाओ इधर भी घटाओ, वैदिक गणित हमें इस प्रक्रिया को देता है। और 2 अंकों की वाली संख्या में देखिए 17 गुने 99, गुण और गुणक में अंकों की संख्या समान, इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक। क्या करना है कि आप मुजबानी बनाइएगा, 17 में से 1 घटा लीजिएगा, क्या लिखिएगा 16। बच्चों को हम यदि सिखाएंगे तो लिखेंगे कि 17 गुने 99, इधर बायां साइड में 17 माइनस 1 बराबर 16। अब इस 1 को घटा लेगा 9 में से तो 8 लिखेगा, इस 6 को घटा लेगा तो 3 लिखेगा। और वैसे भी 99 घटाओ 16 करना है, क्योंकि 99 इधर है तो 16 को घटाएगा 3 और 8 होगा। मन ही मन घटा ले, इस 1 को 9 में से घटा के 8 यहां लिख लेगा, 9 में से 6 को घटा के 3 यहां लिख लेगा, धड़ाक से उत्तर लिख देगा 1683। यदि उसको 65 में से 65 को गुणा करना है, 99 इधर भी 2 अंक इधर भी 2 अंक, 64 लिख लेगा, 1 घटा के गुण में 1 घटाना है, और इस 6 को 9 में से घटाएंगे 3 होगा, इस 4 को 9 में से घटाएंगे 5 होगा। यहां देखिए 443 गुने 999, 443 में 1 घटाएंगे 442, मन ही मन 9 में से घटा लेंगे, इधर देखना भी नहीं है। 5, इस 4 को घटाएंगे 9 में से 5, और इस 2 को घटाएंगे 9 में से 7। छोटे बच्चों के लिए आप बता सकते हैं कि 443 माइनस 1 लिखो, 442 हुआ, 999 इधर है, घटा लो 442 को, या 7 हो जाएगा, या 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 4 जाएगा 5, बुआ लिख दो 442 557।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जो विधि है यह बहुत ही सरल विधि है। यदि आपको 3613 गुने 9999 करना है, वही विधि, इसमें से एक घटा के उत्तर को लिखिए तो 3613 है, 3612 लिख देंगे। अब इस 9 को 6 में से घटाएंगे, 9 को में से 3 को घटाएंगे 6 लिख देंगे। इस 6 को 9 में से घटाएंगे तो 3 लिखेंगे। इस 1 को 9 में से घटाएंगे तो 8 लिखेंगे। और इस 2 को यदि हम घटाएंगे 9 में से तो 7 लिखेंगे। अब छोटे बच्चों के लिए गुण में से घटाओ, 3613 माइनस 1 बराबर 3612 भाग का उत्तर हो गया। 9999 घटाओ 3612 7 8 3 6। अब एक जगह वो मिला के लिख लेगा 36 12 63 87। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 61,26,387। अब आप बताइए कि इसी को हम गुना करेंगे कितना समय लगेगा। अब इधर भी 9 अंक, इधर भी 9 अंक, कंप्यूटर फेल। ये हमारा मोबाइल का कैलकुलेटर छोटा मोबाइल निकाल भी नहीं पाएगा और हम आप आसानी से निकालेंगे।